नमस्कार। 2026 की शुरुआत कैसे करें, नए साल की शुरुआत कैसे करें। आप सबने देखा होगा जब नया साल आता है तो बहुत से लोग संकल्प लेते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और अपने आप को एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ रखते हैं। महीना गुजरता है, जनवरी गुजर जाता है, फरवरी गुजर जाता है, फिर धीरे धीरे संकल्प टूटने लगते हैं और फिर पूरा साल ऐसे ही गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता। तो इस 2026 में ऐसा क्या करें कि संकल्प नहीं टूटे। जनवरी में जो संकल्प लें, नए साल में जो संकल्प लें, वो पूरे साल चले। ऐसा क्या करें? ऐसा आपको कुछ करना होगा कि आप जो वादा करो वो वादा टूटे ना। तो आखिर नए साल की शुरुआत कैसे करें? नए साल की शुरुआत इन बातों से करें। सबसे पहले नंबर 1, बीते कल को स्वीकार करें और आगे बढ़े। आपका 2025 कैसे गया है, आपके पिछले साल कैसे गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे भी गए सबसे पहले उनको स्वीकार कर लो। आप कितने ही असफल हुए, आपकी मेहनत पे पानी फिरा, आपको बार बार हार मिली, कोई बात नहीं, उसको स्वीकार कर लो और कहो कि जो मुझे हार मिली, जो मुझे असफलता मिली, उसको मैं स्वीकार करता हूं। और कहना कि अब मैं नई शुरुआत करूंगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे नया देखना है। सबसे पहले इस बात को स्वीकार कर लेना। आप आने वाले साल में भी बीते सालों की बात करोगे, 2026 में भी 25, 24, 23 की बात करोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ये बातें मत करना। नए साल में नई बात करना, पुरानी बात को भूल जाना। सेकंड, अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना। नए साल में रोज सुबह जल्दी उठना, हेल्दी खाना खाना और अनुशासन के साथ में अपना काम करना। ये संकल्प अपने आप से लेना। ध्यान रखना ना, अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं हुई, आपकी दिनचर्या अच्छी नहीं हुई, तो आप लाख संकल्प ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे टूट जाएंगे, सारे टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी, मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो और दिन का पता ही नहीं है, टारगेट का पता ही नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले नए साल में अपनी लाइफ स्टाइल व्यवस्थित कर। थर्ड, अपना लक्ष्य स्पष्ट रख लेना। नए साल में सोच लेना कि इस नए साल में मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। जो सोचा है वो करना है। ये मत सोचना कि जनवरी में लक्ष्य लिया है, फरवरी मार्च तक चले, फिर अप्रैल में नया लक्ष्य ले लिया। अरे क्या करें यार, मजा नहीं आ रहा, दूसरा लक्ष्य ले लिया। फिर मई जून में गए, दूसरा लक्ष्य ले लिया। अरे कब तक राह बदलते रहोगे, कब तक ट्रैक चेंज करते रहोगे? नहीं करना। संकल्प लो कि मुझे एक लक्ष्य लेना है, उस पर ही चलना है और उसके लिए ही मुझे रात दिन एक करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी ही असफलता मिले, लेकिन मैं अपने लक्ष्य को छोड़ूंगा नहीं। यह संकल्प लो अपने आप से। हर बार हार मिलेगी, लेकिन मैं हर बार नया प्रयास करूंगा, यह कहना अपने आप से। नए साल में आपका लक्ष्य चाहे कितना भी दूर क्यों न हो, एक दिन चलकर आपके पास आएगा। ध्यान रखना। तो लक्ष्य स्पष्ट रखना, अपने लक्ष्य से भटकना। नेक्स्ट, नए साल में धैर्य के साथ में शुरुआत करना। बहुत से लोग कहते हैं कि हम नए साल में पेशेंस रखेंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे असफलता मिलती है, धीरे धीरे हार मिलती है, तो उनका धैर्य टूट जाता है। कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत मेहनत की, अब तो कुछ नहीं हो रहा है। अरे सब होगा, आप धैर्य तो रखो, आप पेशेंस तो रखो और रात दिन मेहनत तो करो। क्या नहीं होगा? सब होगा। अरे आपकी मेहनत, आपका धैर्य, सब कुछ वो ऊपर वाला देख रहा है। अरे कभी ना कभी तो उसको तरस आएगा, कभी ना कहीं तो वो कहेगा कि हाँ तू बहुत मेहनत कर रहा है, तेरा लक्ष्य तेरे को मिलना चाहिए। मेहनत इतनी शिद्दत से करो, मेहनत इतनी ईमानदारी से करो और धैर्य के साथ करो कि ऊपर वाले को भी तरस आ जाए आपके ऊपर।
तो नए साल की शुरुआत धैर्य के साथ भी करना। नेक्स्ट, नए साल में शुरुआत कर रहे हो तो स्वयं पर भरोसा रख के करना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा रखना, कहना अपने आप से कि कितनी बड़ी असफलताएं आएगी लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा किसी भी कंडीशन में। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, जब आप बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी हो और अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा हो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो ना, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपके सामने शून्य हो जाएगी। ध्यान रखना, किसके बल पर? आपके आत्मविश्वास के बल पर, आपके कॉन्फिडेंस के बल पर। तो नए साल की शुरुआत कॉन्फिडेंस से होनी चाहिए और स्वयं पर भरोसा होने से होनी चाहिए। कहते हैं ना कि जब खुद में जीत का जज्बा होता है, खुद में जुनून होता है, जोश होता है, तो वह इंसान बहुत कुछ कर जाता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट, नए साल में एक संकल्प ये भी लेना कि मुझे सकारात्मक लोगों की संगत में रहना है, मुझे गलत लोगों के साथ में नहीं रहना है। इस बात का भी बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। आप किनके साथ उठते हो, बैठते हो, रहते हो, इनका 80% आपके माइंड पर असर पड़ता है। अच्छे लोग होंगे तो आपको मोटिवेट करेंगे, बुरे लोग होंगे तो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको आपके लक्ष्य से भटकाएंगे। तो ऐसे लोगों के साथ में क्यों रहना जो आपको भटकाने पर मजबूर करे? क्यों रहना ऐसे लोगों के साथ में? मत रहना। जो आपका साथ दे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, ऐसे लोगों के साथ में अपनी संगत सुधार लेना। 2026 में संगत ही आपको बहुत कुछ दिला सकती है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, नए साल में एक संकल्प ये भी लेना कि मेरे अंदर क्या डर है, क्या कमजोरी है, उस डर को, उस कमजोरी को धीरे धीरे दूर करते रहना। यह संकल्प भी आपके अंदर होना चाहिए। एक पेन और कॉपी पे नोट कर लेना अपनी गलत आदतें, अपनी कमजोरी, अपना डर, सब कुछ नोट कर लेना और कहना कि 1 by 1 मैं इनको खत्म करते रहूंगा। और आपकी कमजोरियां एकदम खत्म नहीं होगी, लेकिन आप प्रयास करोगे, लेकिन आप मेहनत करोगे, धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। और एक दिन आपके अंदर सारी कमजोरियां खत्म हो जाएगी और एक दिन आप ताकतवर इंसान बन जाओगे, आप एक मजबूत इंसान बन जाओगे। कैसे होगा सब? ये सब संकल्प लेने से होगा। आप नए साल में संकल्प लो, मुझे मेरा डर खत्म करना है, मुझे मेरी कमजोरियां खत्म करनी। नेक्स्ट एंड लास्ट, नए साल में एक संकल्प ये भी लेना कि मुझे छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी है, धीरे धीरे मेहनत करके मुझे आगे बढ़ना है, शॉर्टकट के रास्ते पर मुझे मत नहीं जाना है। ये कहना अपने आप से। नए साल में लोग बहुत सारे शॉर्टकट भी अपनाते हैं, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है। आपको स्लो स्लो कदम बढ़ाने हैं और उन कदमों से आगे बढ़ना है। जब आप धीरे धीरे चलोगे, धीरे धीरे मेहनत करते आगे बढ़ोगे ना, तो एक दिन बहुत आगे बढ़ जाओगे।